हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th साइंस का जो चेंजेस आए हैं सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है उसको टर्म वाइज कर दिया गया है और जो टर्म फर्स्ट है वो आपका एमसीक्यू टाइप होगा। 90 मिनट का इसका टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो किस तरह से इसमें चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, क्लास 9th का जो एवोल्यूशन स्कीम है वो हमारे पास है और यहाँ पर जो आपकी एवोल्यूशन स्कीम है उसको आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब जो टर्म फर्स्ट है इसमें यहाँ पे यूनिट्स बनाई गई हैं, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। अभी इसमें आपके टर्म फर्स्ट में चैप्टर 2 आना है, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन केमिस्ट्री का है। देन ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 5 एंड 6, ये आपका बायो का पोर्शन है, ये आपका बायो का पोर्शन है। और मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम आप यहां पे देख सकते हो जो टर्म सेकंड है, टर्म सेकंड में भी सेम यही मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यानी यूनिट का नेम इन्होंने बिल्कुल सेम रखा हुआ है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आना है। देन आपका बायो है और बायो में आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड और इसमें चैप्टर नंबर आपका 3 आना है। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 13 आना है। देन देखिए मोशन, फोर्स एंड वर्क, यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 एंड 11 आना है। अब आप यहाँ पे मार्क्स देख पा रहे हो। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के मार्क्स की टर्म 1 में, तो जो थ्योरी का पेपर है आपका, अभी हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी का पेपर आपका केमिस्ट्री 9 मार्क्स की है, बायो आपकी 18 मार्क्स की है और फिजिक्स 13 मार्क्स की है। अगर इन सारे मार्क्स को हम ऐड कर देते हैं तो ये मार्क्स हमारे हो जाते हैं 40। ठीक है बच्चों, टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके एग्जाम के वो 100 होते हैं, पर लेकिन अभी तो यहाँ पे टर्म फर्स्ट में ये केवल 40 मार्क्स हुए। तो यहाँ पे 10 मार्क्स और आपको ऐड करने हैं, वो होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो टर्म फर्स्ट में इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा और जो टर्म 2 है इसमें भी इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए, अगर हम बात करें टर्म 2 की तो यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी 18 मार्क्स की होगी। अब देखिए बायो जहां पर 18 का था, अब यहाँ केमिस्ट्री 18 का हो गया। ठीक है, और यहाँ आपका बायो केवल 8 मार्क्स का रह जाता है टर्म 2 में, और यहाँ पर आपके जो फिजिक्स है वो फिजिक्स है 14 मार्क्स की। ठीक है, अब फर्दर इनको ऐड करेंगे तो ये 40 मार्क्स, तो ये टोटल 40 और ये 40, तो ये कितना हो गया, टोटल 80 मार्क्स हो गए। ये टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकंड के 80 मार्क्स हो गए। और ये टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स मैंने आपको बताया अभी, ये इंटरनल असेसमेंट के होंगे 10 मार्क्स और टर्म सेकंड के होंगे। इस तरह से हम टोटल करते हैं तो ये 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट एंड सेकंड अभी आपको समझाया 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो जाएगा किसके लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए, और दोनों टर्म्स में, यानी जो 20 मार्क्स है इनको 10-10 मार्क्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन जो इंटरनल असेसमेंट है मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर ईच टर्म, हर एक टर्म के लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट जो आपके पीए होते हैं, पीए जो टेस्ट होते हैं, इनमें क्या होगा कि 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे स्कूल के द्वारा एंटायर सेशन में, पूरे सेशन में। ठीक है, और जो आपके 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनके मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेकंड इसका पॉइंट दिया गया, डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द क्लास डायनेमिक्स एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन। दीज में इंक्लूड, इसमें क्या हो सकता है, शॉर्ट टेस्ट हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, क्विज कंपटीशन हो सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट मैप्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट बना दिया गया है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल लैबोरेटरी वर्क शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर एंड द स्टूडेंट शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द सेम। आपको अपनी प्रैक्टिकल की एक लैब मैनुअल आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसमें सारा का सारा
रिकॉर्ड रहेगा आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का, प्रैक्टिकल्स का जो जो आपने किया है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स हैं लिस्टेड इन सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे बोर्ड ने ये भी इंडिकेट कर दिया है कि प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होने चाहिए। अब सी पोर्शन दिया गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट बनाएंगे पोर्टफोलियो। इसमें क्या होगा, क्लास वर्क होगा और अदर सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट वर्क, और आपको जो भी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ दिया जा रहा है तो उस तरह के सैंपल्स आपके होंगे, आपने जो जो काम किया है। तो क्लास वर्क, और ये ध्यान रखना है आपको पोर्टफोलियो का भी। ठीक है, तो आपका जो क्लास वर्क की जो क्लास नोटबुक है उसे आप कंप्लीट जरूर करें। ठीक, अब यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं, तो टर्म फर्स्ट को डिस्कस करते हैं पहले। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, जैसे कि मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये केमिस्ट्री है आपकी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो यहाँ पे देखिए आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी इसमें मिक्सचर्स के बारे में आप पढ़ोगे, फिर मिक्सचर्स के फिर टाइप्स हैं, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, फिर कॉलॉइड्स और सस्पेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका केमिस्ट्री आ जाता है, सॉरी ये आपका बायोलॉजी आ जाता है, तो ये बायो आ गया। तो बायो में आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल वाला चैप्टर है वो आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट है टिश्यूज, तो टिश्यूज वाला चैप्टर आपको करना है। और टिश्यूज वाला जो चैप्टर है ना, वो भी देखिए कितना इसको रिड्यूस कर दिया गया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं वही आपको डिस्कस करने हैं। ठीक, मैरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका ये है फिजिक्स का पोर्शन। तो फिजिक्स में आपको पहले मोशन, फोर्स एंड वर्क, इस यूनिट का नाम है ये। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ चैप्टर्स की बात करते हैं तो मोशन वाला चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे ये मोशन वाला चैप्टर है आपका। देन है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एंड मोशन, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो कितने लॉज थे, 3 लॉज थे न्यूटन के। ठीक है, वो 3 लॉज आपको पढ़ने हैं इसमें। एक्शन एंड रिएक्शन, ये 3rd लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस वो पढ़ेंगे आप। इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, फिर मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे 20 सिलेबस को आपको रिड्यूस सिलेबस आपका मिला है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा कि आपका एक तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है इन्होंने। सिलेबस रिड्यूस करने के साथ साथ आपका जो पेपर है वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस हैं वो नवंबर दिसंबर में होंगे, और टर्म सेकंड आपके मार्च में और अप्रैल में एग्जाम आपके हो जाएंगे। अब टर्म सेकंड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री को लेते हैं हम। तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर आ गया, और फिर चैप्टर लास्ट वाला आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये सिलेबस बहुत ही डाउन कर दिया गया। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, फिर मोल कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आपको बताना है। फिर वैलेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। कॉमन कंपाउंड्स जो है उनका केमिकल फार्मूला, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल आपका सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करेंगे आप, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे फिर फिजिक्स की बात आ जाती है। तो फिजिक्स में आपका देखिए चैप्टर 10 यानी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ यानी ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल। ठीक, ये टॉपिक्स आपके इसमें हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। ठीक, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी आपका चैप्टर था। वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके टाइप्स हैं ये, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी आपका आ जाता है बायो। ठीक है, तो बायो में
आप देखिए वाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर है आपका। तो इसमें हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, अदर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, और डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड देयर प्रिवेंशन, और किस तरह से उनको रोक सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, जो ट्रीटमेंट होता है उसका क्या सिद्धांत होता है और क्या किस तरह से आप रोकथाम कर सकते हो रोगों की। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए नोट दिया गया है। जो लर्नर्स हैं आर असाइन टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ का ये केवल इंटरनल असेसमेंट पर्पस के लिए है आपका यूनिट 4, ठीक। दे कैन बी एनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी वन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो। ये अपने पोर्टफोलियो में आप इसमें से बनाएंगे, ठीक है। दिस मे बी एन असेसमेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट, ओके। क्रेडिट मे बी गिवन टू पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ये केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए है आपका। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, पेरेंट्स इन नेचर, अवर एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। एयर रेस्पिरेशन के लिए, कंबस्शन के लिए, ठीक है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर के लिए, मूवमेंट्स ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन्स एंड अक्रॉस इंडिया। एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है। होल्स इन ओजोन लेयर, ओके, and the probable damages of a biogeochemical cycles in nature, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ये इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स शुड बी कंडक्टेड अलोंग साइड द कॉन्सेप्ट टॉट इन द थ्योरी क्लासेस। जो थ्योरी क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे उसी के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो टर्म फर्स्ट में देखिए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको दी हुई है। पहले प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम, ये आपको दिया है। फिर आपको एक सस्पेंशन तैयार करना है, सॉइल का, चॉक पाउडर का, फाइन सैंड इन वाटर, ठीक है, इस तरह से सस्पेंशन तैयार करना है। फिर एक कोलाइडल सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, स्टार्च इन वाटर, एग, एल्बुमिन, ठीक है, मिल्क इन वाटर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे। यानी आप जो है यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे, कोलॉइड बनाएंगे। फिर उन तीनों को आप अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने का जो बेसिस होगा वो बेसिस ये होगा कि उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया किस तरह का है और स्टेबिलिटी किस तरह की है, इसके आधार पर, ठीक है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ, एक मिक्सचर आपको बनाना है, एक कंपाउंड आपको बनाना है, और किसका यूज करके, आयरन फिलिंग्स यूज करके, सल्फर पाउडर यूज करके, और उनको डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के आधार पे आपको उनको करना है, होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी के आधार पे करना है। बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट के प्रति उनका किस तरह का व्यवहार है। तो आप अगर आयरन फिलिंग्स को डाल देते हो सल्फर पाउडर में और आप मैग्नेट लेके आते हो तो आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये आपका इस तरह का आपको ये प्रिपरेशन करना है। थर्ड पॉइंट है इसमें बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम मिला देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड को, तो किस तरह का उनका बिहेवियर होगा। और इफेक्ट ऑफ हीट, हीट उन्हें गर्म करने पर क्या उस पर असर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 से 7 से, ठीक है ना। तो आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन एयर, फिर जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल्स का पोर्शन है, ठीक है। तो ये अभी केमिस्ट्री ही चल रहा है। नेक्स्ट है preparation of stained temporary mounts of onion peel, human cheek cell, and to record observation and draw their level diagram, ये आपका बायो का आ गया पोर्शन। फिर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, टिश्यूज प्लांट्स, स्ट्राइप्ड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स फाइबर्स एंड नर्व सेल्स एंड एनिमल्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, ड्रॉ देयर लेवल डायग्राम्स, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन टर्म फर्स्ट का हो गया। टर्म सेकंड आप देख सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब यहाँ पे फिजिक्स का आ गया टर्म सेकंड में, ठीक है। यहाँ फिजिक्स आ गया आपका। एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड व्हेन फुली इमर्स्ड इन टैप वाटर में, जब उसको आप फुली इमर्स करते हो, सॉल्ट वाटर में आप उसको फुली इमर्स करते हो यानी इमर्स करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन आपका आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके प्रैक्टिकल्स का पोर्शन है और ये इस तरह से आपको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिटेल्ड सिलेबस जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप cbse.nic
इन पर जा सकते हो और वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस को डाउनलोड करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी ही। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।